दोस्तों, अगर आपको नींद ठीक से नहीं आती है और अभी तक आप इसको नज़रअंदाज करते आए हैं तो जान लीजिए कि इसका इतना गहरा असर आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी सेहत के ऊपर पड़ता है कि जितना शायद आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नींद न आने के कौन कौन से मेजर रीजंस होते हैं, कौन कौन से मेजर कारण होते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि नींद न आना यानी इंसोम्निया की कितनी टाइप्स होती हैं, किस किस तरह की ये होती है, और लास्टली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस इंसोम्निया की बीमारी को आप परमानेंटली ठीक कर सकते हैं, इससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सलीम है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। दोस्तों, पूरी दुनिया की करीब 10 से लेकर 20% तक पॉपुलेशन ऐसी है जो कि किसी ना किसी लेवल पर इंसोम्निया से पीड़ित है। और अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं एडल्ट पॉपुलेशन की तो ये नंबर्स 30 से लेकर 40% तक चले जाते हैं। अगर आप सही मायनों में समझना चाहते हैं कि इंसोम्निया क्या है और ये क्यों होता है, तो इसके लिए पहले ज़रूरी है कि आप समझें कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि अगर आप इस सही मायनों में इसकी टाइप्स को समझ लेंगे तभी आप इसके कारणों को जान सकते हैं, उन कारणों का निवारण कर सकते हैं और सही मायनों में इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहली टाइप जो कि इंसोम्निया की होती है वो होती है ऑनसेट स्लीप इंसोम्निया, यानी ऐसी प्रॉब्लम जहां पर आप जब सोने के लिए लेटते हैं तो आपको बहुत देर तक नींद नहीं आती है। दूसरी टाइप होती है स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया, यानी ऐसी कंडीशन जहां पर आप सो तो जाते हैं लेकिन सोने के बाद रात में बीच बीच में आपकी बार बार आंख खुलती रहती है और इसी वजह से आपको एक प्रॉपर साउंड स्लीप नहीं आती और जब आप सुबह उठते हैं तो आपको थका थका महसूस होता है और लगता है कि आपकी नींद पूरी हुई ही नहीं है। तीसरी कंडीशन को कहते हैं अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग इंसोम्निया, यानी ऐसी कंडीशन जहां पर आप रात को सो तो जाते हैं लेकिन सुबह बहुत सवेरे आपकी आंख खुल जाती है और उसके बाद आपको दोबारा नींद नहीं आती है और इस वजह से आपकी नींद पूरी हो ही नहीं पाती है और जब आप दिन में जागते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा थका थका महसूस होता है और आपकी फिजिकल एबिलिटी पर और मेंटल स्टेटस पर इसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, ये तीनों ही टाइप्स जो हैं इंसोम्निया की, ये किसी के अंदर भी देखी जा सकती हैं, लेकिन अगर सबसे कॉमन की हम बात करें तो वो होती है ऑन सेट स्लीप इंसोम्निया, यानी ऐसी प्रॉब्लम जहां आपको सोने में दिक्कत होती है, सोने के स्टार्ट करने में दिक्कत होती है। ऑन सेट स्लीप इंसोम्निया का सबसे बड़ा कारण होता है आपकी बॉडी के अंदर मौजूद सर्केडियन साइकिल का डिस्टर्ब हो जाना। ये सर्केडियन साइकिल बेसिकली एक तरह की अलार्म क्लॉक है जो कि हमारी बॉडी के अंदर फिक्स होती है और ये हमें एक खास टाइम पर सोने के लिए प्रेरित करती है और एक खास टाइम पर उठा देती है। आपने शायद कभी नोटिस किया होगा कि अगर आप रात को जल्दी सोने की आदत डाल लें या सुबह किसी खास टाइम पे उठने की आदत डाल लें तो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली आपको उस टाइम पर नींद आने लगती है या उस टाइम पे ऑटोमेटिकली आपकी आंख खुल जाती है। ऐसा आपकी सर्केडियन साइकिल की ही वजह से होता है। जब ये सर्केडियन साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो जाती है तो उसकी वजह से आपके अंदर ऑनसेट स्लीप इंसोम्निया आ जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है, सवाल ये आता है कि ये सर्केडियन साइकिल डिस्टर्ब आखिर क्यों होती है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों शिफ्ट्स में जॉब करना, यानी ऐसे लोग जिनकी जॉब शिफ्ट्स में चलती है, कुछ दिन नाइट ड्यूटी करनी होती है, कुछ दिन इवनिंग ड्यूटी करनी होती है, कुछ दिन मॉर्निंग, जैसे खासतौर से हमारे डॉक्टर्स के अंदर ऐसा बहुत कॉमनली देखा जाता है, शिफ्ट्स में आपको जॉब और ड्यूटी करनी पड़ती है। तो ऐसे लोगों के अंदर ये साइकिल जो है वो डिस्टर्ब अक्सर हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं या जिनके साथ कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट हो चुका होता है, घर में कोई मिसहैप हो जाता है या ऐसे कुछ दिक्कत होती है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होती है, तो उसकी वजह से भी ये आपका सर्केडियन साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा बुजुर्गों के अंदर कई बार ये डिस्टर्ब हो जाता है या बहुत कॉमनली देखा जाता है कि जिन माँओं के छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो माएँ अक्सर रात को जागती हैं, कभी दिन में जागती हैं, कभी उल्टे सीधे टाइम पे उन्हें सोना पड़ता है। तो ऐसी माँओं के अंदर भी ये जो सर्केडियन साइकिल है ये डिस्टर्ब हो जाता है और नींद आने में दिक्कत आती है। इसके अलावा अगर सोते समय आप बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा लें तो उसकी वजह से भी ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है और पूरे दिन आराम करने से, ज़्यादा कुछ काम ना करने से या फिर बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से भी आपकी ये सर्केडियन साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है। ऑन सेट स्लीप इंसोम्निया एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये कभी भी और किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर ये आपको 2-4 दिन रहती है और फिर अपने आप ठीक भी हो जाती है तो ऐसे केस में आपको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपकी परसिस्टेंटली आपके अंदर रहती है और मेडिकली अगर मैं आपको बताऊं तो 3 महीने तक ये आपको प्रॉब्लम रहती है और सोने में आपको 30 मिनट से ज़्यादा का समय लगता है और ये कंडीशन आपकी हर हफ्ते में कम से कम 3 दिन आपको फेस करनी पड़ती है, तो ऐसे केस में आपको क्रॉनिक ऑनसेट स्लीप इंसोम्निया है जिसका इलाज कराना और इसकी तरफ ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अगर क्रॉनिक कंडीशन होने के बावजूद आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप डायबिटीज़ को, हार्ट प्रॉब्लम्स को, मोटापे को और हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स को खुला निमंत्रण दे रहे हैं। दोस्तों, इंसोम्निया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और सीरियसली नहीं लेते हैं, और बजाय इसका प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढने के इसके साथ एडजस्ट करना सीख लेते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, रात को नींद नहीं आती है और दिन भर उनको ऐसा लगता है कि वो बस अब सो जाएंगे और तब सो जाएंगे। और ऐसे लोग इस नींद को भगाने के लिए क्या करते हैं, वो सारा दिन कॉफ़ी को पीना शुरू कर देते हैं, पूरा दिन बार बार चाय पीना शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो ऑफिस जाके जब उनके बॉस की नज़र बचती है तो बीच बीच में 10-15 मिनट की झपकी भी लगा लेते हैं। दोस्तों, ये चीज़ें जो हैं ये फॉर द टाइम बिंग तो आपको थोड़ा बहुत आराम दे देती हैं, जागने में आपको सहूलियत हो जाती है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आप ये सब करते रहते हैं तो जान जाइए कि इससे आपकी सेहत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ने वाला है। और इसीलिए अगर आपके अंदर इंसोम्निया यानी नींद की प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसके लिए अवेयर हों और इसके लिए कुछ टिप्स अपनाएं, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस को ढूंढें जो कि आपको परमानेंट आराम दें। अब मैं आपको दोस्तों कुछ ऐसे ही टिप्स बताने वाला हूं जो कि आपको इंसोम्निया के केस में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं और आपको परमानेंट आराम, परमानेंट छुटकारा दिलाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्लीप मेडिकेशंस के बारे में, लेकिन उससे भी पहले समझना ज़रूरी है कि हर एक तरह के स्लीप डिसऑर्डर के लिए आप सेम मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि उनको चाहे किसी भी टाइप की स्लीप डिसऑर्डर हो, वो सेम मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। उससे उनको फॉर द टाइम बिंग नींद ज़रूर आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो इसके आदी हो जाते हैं, इस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और फिर उसके बिना उनको नींद आती ही नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी नींद की प्रॉब्लम का टाइप समझें और उसके हिसाब से अपनी दवाई का चुनाव करें या फिर अपने डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट करें। दोस्तों, मोस्टली जितनी भी मॉडर्न दवाइयाँ होती हैं नींद लाने के लिए, वो सब की सब डिपेंडेंस पैदा कर देती हैं, यानी उनके अंदर आदत लगने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और इसीलिए आप आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि आपके माइंड के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर नेचुरली नींद को इंड्यूस करने का काम करती हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है और इनके अंदर डिपेंडेंस भी नहीं होती है। मेडिकेशंस के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को सुधारना और अपनी आदतों के अंदर कुछ बदलाव लाना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि आपकी नींद की समस्या परमानेंटली ठीक हो जाए। सबसे पहला चेंज जो आपको अपनी लाइफस्टाइल में लाना पड़ेगा वो है आपके सोने का और उठने का टाइम फिक्स करना। आप अपने सोने का और उठने का टाइम एकदम फिक्स कर दीजिए और उसी पे स्टिक रहिए, ताकि आपका जो सर्केडियन साइकिल है, जो आपकी रिदम है बॉडी की, वो सही तरीके से सेट हो सके। इसके अलावा सोने से पहले हैवी मील आपको नहीं लेना है, क्योंकि हैवी मील लेने से भी आपको नींद आने में दिक्कत आती है। दिन भर आपको थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते रहनी है, अपनी बॉडी को थोड़ा मोशन में रखना है ताकि आपकी बॉडी थके और आपको नींद रात को ठीक तरीके से आ जाए। इसके अलावा स्क्रीन टाइम को लिमिट करना और स्ट्रेस से बचना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाय और कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल या ज़्यादा स्मोकिंग या फिर ज़्यादा अल्कोहल लेने से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से भी आपकी नींद के ऊपर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा जब आप रात को सोते हैं तो सोने से पहले अगर आप गुनगुने पानी से नहा लेते हैं तो उससे भी नींद आने में काफ़ी आसानी हो जाती है। एक और चीज़ जिसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए वो ये कि जहाँ पर आप सोते हैं वो जगह शांत होनी चाहिए, वहाँ ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए और कोशिश करिए कि वहाँ जितनी डिम से डिम लाइटिंग आप रख सकें या फिर बिल्कुल डार्क रूम अगर आप रख सकें तो उसमें आपको नींद ज़्यादा जल्दी इंड्यूस होती है। दोस्तों, ये कुछ बहुत ही सिंपल से मेजर्स हैं जो कि अगर आप अपना लें और फॉलो करना शुरू कर दें तो इनसे आपको लास्टिंग रिजल्ट्स मिलेंगे और आपकी जो नींद आने की समस्या है वो परमानेंटली ठीक होनी शुरू हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ हासिल कर सकें और अपनी नींद को बेहतर बना सकें। मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।